अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आगे भी आपको तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हैवानात की जमात बंदी। आपकी किताब का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 6 है ये, और ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, हैवानात की जमात बंदी, जमात दहुम के लिए, स्टैंडर्ड 10 के लिए मज़मून है हमारा साइंस 2। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आज के हमारी वीडियो को समझ सकें। आपको आगे भी तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, और हम इसलिए इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं ताकि स्कूल बंद होने के बावजूद भी आपका तालीम का सिलसिला यूं ही जारी व सारी रहे। इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जानदारों की जमात बंदी जो है किस तरह से की जा चुकी है। गैर वाज़ेह मरकज़ ज़बरदार, वाज़ेह मरकज़ ज़बरदार, फिर मज़ीद आलम मनायरा, आलम प्रोटेस्टा, आलम फपून, आलम नबातात और आलम हैवानात। उसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने ये भी देखे कि आलम हैवानात को एक पुराना तरीका जो था जमात बंदी का, उसमें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा इस तरह से दो जमातों में तकसीम किया जाता था, हिबलिये और गैर हिबलिये, उनके फ़िक्री सुतून की बुनियाद पर। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 1 में हमने देखे थे यूरोकॉर्डेटा, सेफ्लोकॉर्डेटा और फ़िक्रिये के बारे में। पिछले वीडियो में हमने हैवानात की जमात बंदी का नया तरीका क्या है, ये हमने शुरुआत किए थे इसकी, कि नया तरीका जो है वो क्या है, रॉबर्ट वटेकर का बताए हुए तरीके से। इसके जो कुछ अहम नुकात है वो हमने देखे थे, जिसमें पहला नुक्ता हमने देखे सेकेंड नंबर वाले वीडियो में, वो हमने देखे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी तंजीमी मेयार के बारे में, जिसमें हमने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूमात हासिल किए। तो ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका पहला नुक्ता था जदीद तरीके की जमात बंदी का। उसके आगे दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं आज, और वो है जिस्मानी तशाकुल या बॉडी सिमेट्री। इंसानी जिस्म और अमीबा की तस्वीर ले लीजिए। ये एक इंसानी जिस्म की तस्वीर लेते हैं और एक अमीबा की तस्वीर लेते हैं। एक मखसूस ज़ाविये के इन तस्वीर के दो मसावी हिस्से ख्याल कीजिए, यानी अगर इसके दरमियान से अगर कोई एक लाइन हो तो इसके दो मसावी हिस्से किस तरह से हो सकते हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। आपने क्या मुशाहिदा किया? अब एक अमीबा लेंगे, इसके दरमियान से भी अगर हम लाइन गुजारते हैं तो ये दो मसावी हिस्से। दीगर हैवानात की तस्वीर के साथ भी यही अमल दोहराइए। एक कुत्ते की तस्वीर ले लेते हैं, इसके भी इस तरह से लाइन हम खींचेंगे कि दो मसावी इसके हिस्से हो जाएं। ठीक है, तो इंसान में तो ये मुमकिन है, कुत्ते में भी ये मुमकिन है, लेकिन अमीबा में हम देख रहे हैं कि दो मसावी हिस्से नहीं हो रहे। यानी कुछ जानदार में दो मसावी हिस्से होते हैं, लेकिन कुछ जानदार में नहीं भी होते। अगर हम किसी हैवान के जिस्म को ख़याली महवर पर कता करें तो दो मसावी हिस्से हासिल होंगे या मुख्तलिफ हिस्से हासिल होंगे। इस खुसूसियत पर मुबनी हैवानात के जिस्म की मुख्तलिफ किस्में हैं। देखिए, ये एक दूसरा तरीका है। पहला था, हमने देखे जदीद तरीके में पहला था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने वीडियो नंबर 2 में देखे। आज हम इसका सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, और वो है बॉडी सिमेट्री, जिसमें हम एक ख़याली महवर पर अगर किसी जिस्म को कता करते हैं तो उसके दो मसावी हिस्से हासिल हो सकते हैं, या जेली फिश की तरह यहाँ पे 5 मसावी हिस्से हासिल हो सकते हैं। तो इसकी बुनियाद पर इसकी मुख्तलिफ किस्में बनाई गई हैं। देखते हैं कौन सी। सबसे पहला है असिमेट्रिकल बॉडी, यानी गैर तशाकुली जिस्म। इस किस्म के अजसाम में ऐसा कोई ख़याली महवर नहीं होता जिसके ज़रिए दो मसावी मुमासिल हिस्से हासिल हों। मिसाल अमीबा, पैरामेशियम, कुछ स्पंज
اسپنج جو ہے یہ پائے جاتے ہیں سمندر میں، بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں، اور کچھ سمندری حیوانات بھی ہیں ایسے جن کی باڈی جو ہے اسیمیٹریکل باڈی ہے، یعنی ہم اس کو کوئی ایسا خیالی محور بناتے ہوئے اس کو 2 3 4 5 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں دو جانبی تشاکل یا بائی لیٹرل سیمیٹری کے بارے میں۔ اس قسم کے اجسام میں صرف ایک ایسا خیالی محور ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم دو مماثل حصے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال ہے اس کی کچھوا، مچھلی، انسان اور تمام قسم کے کیڑے مکوڑے، جس میں بٹر فلائی، لیڈی برڈ، بیٹلز وغیرہ کا، شہد کی مکھی ہو سکتی ہے، دوسری اور مکھیاں ہیں۔ ان کا شمار ہوگا کہ اگر ہم ان کے درمیان سے ایک لکیر اگر کھینچیں تو یہ دو مساوی حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کے تشاکل کو کہتے ہیں بائی لیٹرل سیمیٹری یا دو جانبی تشاکل۔ دو حصے ہو رہے ہیں نا اس کے، دو برابر برابر حصے، اس لیے دو جانبی تشاکل ہوگا یہ۔ نصف قطری تشاکل یعنی ریڈیل سیمیٹری۔ اس قسم کے اجسام میں اگر خیالی قاطع خط اس کے وسطی محور سے گزرتا ہو تو دو مماثل حصے حاصل ہوتے ہیں، مثلاً تارا مچھلی۔ اس حیوان تارا مچھلی میں 5 مختلف سطحوں سے قاطع خط گزارتے ہیں تو ہر مرتبہ 2 مماثل حصے حاصل ہو سکتے ہیں، یعنی یہاں پر بہت سارے حصے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ ریڈیل سیمیٹری کی اگزامپل دیکھ سکتے ہو، جیلی فش بتایا گیا ہے اور دوسرے کچھ یہاں پر نباتات بتائے گئے ہیں کہ ہم اس کو درمیان سے اگر 4 سطحوں سے قاطع خط گزارے یا 5 گزارے تو اس کے برابر برابر حصے ہوں گے، تو اسی کو ریڈیل سیمیٹری کہیں گے۔ اس کی کچھ اگزامپلز دی ہوئی ہے نیچر میں، فلاور ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تارا مچھلی، سٹار فش ہو سکتی ہے، کچھ نباتات ہو سکتے ہیں، پھل ہو سکتے ہیں، پھلوں میں ترتیب ہوتی ہے اس کی کاشت میں، وہ ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کی کتاب میں اگزامپل بتائی گئی ہے دو جسمانی تشاکل کی قسمیں۔ دو جانبی تشاکل زیادہ تر جو چوپائے ہیں جیسے بکری ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، کتا ہے، ان میں دو جانبی تشاکل پایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نصف قطری تشاکل آپ دیکھ سکتے ہو، جیلی فش، تارا فش اس میں ہوتا ہے، اور غیر تشاکلی جسم عموماً اسفنج وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ غیر تشاکلی جسم ہے۔ نیچے بھی ایک اور اگزامپل دی ہوئی ہے، آپ اسے بھی بغور دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں تھرڈ پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھے تھے لیولز آف آرگنائزیشن، سیکنڈ باڈی سیمیٹری، تھرڈ پوائنٹ ہے نابت تہ یا جرمینل لیئرز۔ کچھ کثیر خلوی حیوانات میں ان کی جنینی نشو و نما کے ابتدائی دور میں ہی نابت تہ یعنی جرمینل لیئر تیار ہوتی ہے۔ اس نابتی تہ سے ہی اس حیوان کے جسم کی مختلف نسیجیں تیار ہوتی ہیں۔ کچھ حیوانات میں صرف 2 ہی نابتی تہ ہوتی ہیں، ایک ہے ایکٹوڈرم اور دوسرا ہے اینڈوڈرم، مثلاً تمام ہاضمی خلا والے حیوانات۔ اکثر حیوانات میں تہری تہ تیار ہوتی ہے، یعنی مذکورہ بالا دونوں سطح کے درمیان میزوڈرم میان ادمہ بھی تیار ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر برو ادمہ سب سے باہر والی ایکٹوڈرم جس کو کہتے ہیں بلو کلر میں، پھر اس کے بعد ایک نان لیونگ لیئر بھی ہوتی ہے جن میں دوہری تہ ہوتی ہے ان میں، اور جو ٹرپلو بلاسٹ ہوتے ہیں جن میں تہری تہر ہوتی ہے اس میں، جو دوہری تہ والے ہوتے ہیں اس میں اینڈوڈرم اور ایکٹوڈرم کے درمیان میں ایک مردہ غیر حیاتی تہ بھی ہوتی ہے، جبکہ کچھ حیوانات میں جو ہے دونوں تہ کے درمیان میں ایک اور تہ ہوتی ہے درمیان میں، جس کو میان ادمہ یا میزوڈرم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے باہر والی جو ہے وہ ایکٹوڈرم ہے، فارمز دا ایکسوسکیلیٹن، درمیان والی میزوڈرم ہے، بلو کلر میں بتائی گئی ہے، ڈیولپس انٹو آرگنز، اور اینڈوڈرم جو ہوتی ہے اندر کا ایک دم اندر والا جو حصہ ہوتا ہے، فارمز دا انر لائننگ آف آرگنز۔ تو یہ جرمینل لیئر ہوتی ہے، یہ یا تو دوہری تہ ہوگی یا تہری تہ ہوگی۔ ٹھیک ہے،
डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बाहर वाली एक्टोडर्म, उसके बाद अंदर वाली एंडोडर्म, और ये दोनों के बीच में होती है मेसोडर्म। किसमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। और डिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मुर्दा खलियात की तह होती है। जिस्मी कहफा या बॉडी कैविटी, जिस्म और अंदरूनी अज़ा के दरमियान खुला जो खाली जगह होती है उसको जिस्मी कहफा कहते हैं। कसीर खुलवी हैवानात में इनकी जुनैनी नशोनुमा के इब्तदाई दौर में मयान अदमा, मेसोडर्म या आंतों से जिस्मी कहफे तैयार होते हैं। इस किस्म का जिस्मी कहफा आयला हल्केदार दूधे यानी एनेलिडा में और इस आयले के बाद आने वाले तमाम आयलों के हैवानात में पाया जाता है। इस किस्म के हैवानात को हकीकी जिस्मी कहफा वाले हैवानात कहते हैं। जिस्मी कहफे वाले हैवानात में देखिए बताया गया है बॉडी कैविटी, आप देख सकते हो, इसमें भी जिस्मी कहफा देखिए बीच में बताया गया है। बरू अदमा, म्यान अदमा अंदर की सतह आप देख सकते हो, और दरमियान में जो खाली जगह है वो है जिस्मी कहफा। और ये आयला हल्केदार दूधे यानी फाइलम एनेलिडा में ये पाया जाता है। देखिए ये फाइलम एनेलिडा के हैवानात है, इन तमाम में जो है ये पाया जाता है। इसमें है अर्थवॉर्म और बहुत सारे जो दूसरे किस तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, ये तमाम का शुमार इसमें होता है। तो ये फाइलम एनेलिडा के कुछ हैवानात की तस्वीरें हैं। आयला मसामदार जिस्म वाले हाजमी खला और चपटे दूधे में जिस्मी कहफा नहीं होता। इस किस्म के हैवानात गैर जिस्मी कहफे वाले होते हैं, तो इन्हें जो है गैर जिस्मी कहफे वाले हैवानात कहते हैं। ये उम्मूमन जो चपटे दूधे होते हैं इनमें पाए जाते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है चपटे दूधे वाले हैवानात की, आप फ़ोटो देख सकते हो कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ना। तो इनमें जिस्मी कहफा मौजूद ही नहीं होता है। तस्वीर में आप देख सकते हो दरमियान का हिस्सा बरू अदमा, दरू अदमा और म्यान अदमा इसमें मौजूद है। इस किस्म के हैवानात गैर जिस्मी कहफे वाले कहलाते हैं। आयला गोल दूधे से ताल्लुक़ रखने वाले हैवानात में जिस्मी कहफा होता है, लेकिन वो जो हमने दोनों तरीके पहले देखे उन दोनों तरीक़ों से तश्कील नहीं पाता, इसलिए इस किस्म के जिस्मी कहफे के हामिल हैवानात को काज़िब जिस्मी कहफा वाले हैवानात कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म्स। ये राउंड वॉर्म्स में जो है ये काज़िब जिस्मी कहफी वाले हैवानात है। देखिए बरू अदमा, म्यान अदमा, दरू अदमा, इसके दरमियान में आपको काज़िब जिस्मी कहफा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको ही ये पाया जाता है राउंड वॉर्म्स में। देखिए ये तीनों यहाँ पर बताया गया है, दो जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे जिस्मी कहफे वाले, गैर जिस्मी कहफे वाले और काज़िब जिस्मी कहफे वाले, तीनों किस्म की एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई। जिस्मानी हलकों में तकसीम या बॉडी सेगमेंटेशन अब किसको कहते हैं? अगर किसी हैवान के जिस्म को छोटे छोटे मुमासल टुकड़ों में तकसीम किया जाता है तो ऐसे जिस्म को हल्केदार जिस्म या सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं, और हर हिस्सा हल्का कहलाता है। मिसाल आयला हल्केदार दूधे का हैवान केचुआ। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी हैवान है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दी है कि इतना हिस्सा अगर हम निकाल लेंगे तो ये इसका एक सेगमेंट कहलाएगा। यहाँ पे भी एग्जाम्पल जो है इसकी दी हुई है, एक हिस्सा दरमियान से काट के निकाल लिया गया तो ये इसका एक सेगमेंट हो गया। तो ये क्या होता है, इनमें अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में जिस्म को तकसीम करते हैं और उसका एक हिस्सा जो है अगर निकाल लेते हैं, सेगमेंटेड बॉडी हल्कादार जिस्म उसको कहते हैं, और हर हिस्सा जो है उसका हल्का कहलाएगा। एग्जाम्पल इसकी कछुआ है। देखिए सेगमेंटेशन क्या होता है यहाँ पे और अच्छे से समझाया गया है कि इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with a serial repetition of at least some organs. For example in earthworm या earthworm बताया गया है, the body shows this pattern called metameric segmentation. एक पैटर्न है, देखिए यहाँ पे रिंग्स नज़र आ रही है, तो एक पैटर्न जो है यहाँ पर है इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। ठीक है, ये मेटामेरिज्म हमको नहीं समझना है, हमको यहाँ पे सिर्फ समझना है कि
हल्के दार जिस्म या सेगमेंटेशन क्या होता है, तो समझ में आ गया। जिनमें एक पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, अगर हम उसका एक हिस्सा निकाल ले तो एक हल्का हमने निकाल लिया, हम कह सकते हैं, और इसको ही सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये आलम हैवानात की जमात बंदी जो है दर्ज बाला तमाम खुसूसियात पर मुबनी हैवानात की जमात बंदी जो है की गई है। हमने देखे आलम हैवानात खुलवी दीवार के बगैर कसीर खुलवी हैवानात होते हैं ये। हमने एकदम पहले वाले में देखे थे ना, आलम मनैरा, आलम प्रोटेस्टा, आलम नबातात, आलम हैवानात। तो उसमें आलम फपूंद एक था, तो उसमें आलम हैवानात है ये। आलम हैवानात में फिर जिस्मानी तंजीम हमने देखे कि किस तरह से हो सकती है। तो एक खुलवी म्यार, फिर हमने देखे थे नसीज, आज़ा, उज़वी निज़ाम, म्यार जिस्मानी तंजीम की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने जिस्मानी तशाकुल देखे, जो हम अभी बॉडी सिमेट्रीज देख रहे थे, गैर तशाकुली जिस्म, निस्फ तशाकुली और दो जानिबी तशाकुल। फिर उसके बाद हमने देखे जिस्मी कहफ़े। गैर जिस्मी कहफ़े वाले होते हैं जो अभी हम इस वीडियो में देख रहे थे, काज़िब जिस्मी कहफ़ा और हकीकी जिस्मी कहफ़ा। देखिए जिस्मानी तशाकुल के बारे में वीडियो नंबर 2 में बताया गया है। जिस्मानी तंजीम यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वीडियो नंबर 1 में बताया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो है आप लोग ज़रूर देखिए, तब कहीं जाके आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर इस पर मुबनी बनाए गए हैं हैवानात के ग्रोह। गैर जिस्मी कहफ़े वाले में आते हैं मसामदार जिस्म वाले, निडेरिया, चपटे दूधे वाले। काज़िब जिस्मी कहफ़े में आते हैं गोल दूधे। हकीकी जिस्मी कहफ़े में आते हैं हल्कादार दूधे, जोरदार पैल वाले, नर्म जिस्म वाले, शोकादार जिस्म वाले, नीम निखाइये और फ़िक्रिये, जिनमें हमारा शुमार होता है इंसानों का। तो ये जो हैवानात का ग्रोह है, मसामदार जिस्म वाले क्या है, गोल दूधे कौन से हैं, फ़िक्रिये किसको कहते हैं, शोकादार जिल्द वाले कौन से हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हमने जिस्मी कहफ़े वाले देखे, बॉडी सिमेट्रीज़ के बारे में हमने देखे, और पिछले वीडियो में आपने जिस्मानी तशाकुल और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखे थे। तो उम्मीद है आज जो कुछ बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगले हफ्ते एक नए वीडियो से आपसे मुलाकात होती है। जैसे मैंने आपको बताई, हम हैवानात के ग्रोह के बारे में वहाँ मालूमात हासिल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।